हेलो, वेलकम बैक टू कर्तव्य आईएएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जैसे कि हम सभी डेली द हिंदू एंड पीआईबी के इम्पोर्टेंट्स आर्टिकल पर डिस्कस करते हैं, तो चलिए देखते हैं आज है 23 जुलाई। आज के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स एंड कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। आज है आपका प्रौद्योगिकी शासन, ठीक है, और इकोनॉमी के कुछ आर्टिकल्स हैं आपके इन्वायरमेंट में हैं, इनका हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है। लेट्स वी स्टार्ट। देख लेते हैं सब्जेक्ट्स कौन कौन से आज और कौन कौन से पे हमारे आर्टिकल्स हैं। एक आपका आ जाता है टेक्नोलॉजी और एथिक्स, एआई को लेके आज एक जो है न्यूज़ आई है, ठीक है। ये आपका टॉपिक जो जुड़ता है ये एआई से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, एआई से लिंक है। एआई का इसमें हम देखेंगे अस्तित्व खतरा क्या है, रोम डिक्लेरेशन क्या है, भारत 6G अलायंस क्या है, इसके बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। पंजाब में सर्वत एआई। सेकंड है आपका लॉ और राइट्स, इसमें आपका इंटरनेट शटडाउन। अभी जैसा कि आपने देखा था 20 जुलाई को प्रोटेस्ट में जंतर मंतर पे जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हो रहा था, वहाँ पे इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया था। तो इसके हम आपके लॉ और अधिकार देखेंगे कि आपके राइट्स हैं, कब हम उसको इंटरनेट को शटडाउन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सुप्रीम कोर्ट का जमानत पर अहम फैसला। अभी जमानत को लेके सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमी का है, ये इकोनॉमी से आपका लिंक करेगा। इसमें आपका अमेरिका फार्मर टैरिफ का खतरा, डोनाल्ड ट्रंप आपके फिर जो बार बार वो लगाते रहते हैं टैरिफ, तो उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। और एविएशन में क्रॉस ऑनरशिप देखेंगे, फिर भारत चीन बहुध्रुवीय वार्ता, ठीक है, इस पर डिस्कस करेंगे। फिर आपका पर्यावरण और प्रशासन, इसमें कावेरी बेसिन जल संकट। अभी कावेरी बेसिन पे जनजातीय महिलाओं का एक प्रदर्शन चल रहा है, ठीक है, उस पर हम लोग देखेंगे वो क्या क्यों चर्चा में और क्या उसके मेजर पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट अरावली समिति और डिजिटल साक्षरता, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना, एथिक्स से रिलेटेड है आपका पेपर 4 से, एथिक्स से, ठीक है। देखते हैं एआई और मानव सभ्यता, ठीक है, एक अस्तित्व संकट, इसे क्यों कहा जा रहा है। इसमें हम देखेंगे एआई को एक अस्तित्व के संकट में क्यों देखा जा रहा है। एआई जितना अच्छा है, टेक्नोलॉजी आप सभी को पता होगा, टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी होती है उतने ही उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो एआई एक ऐसा है, एआई को अगर आप यूज़ करेंगे अपने सही ढंग से आप यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बट लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, उसका मिसयूज़ भी बहुत किया जा सकता है। देख लेते हैं रैंड कॉरपोरेशन, ठीक है, एआई के विकास से मानवीय अस्तित्व को गंभीर खतरा बताया जा रहा है। इसे इंसानों से अधिक शक्तिशाली और नई प्रजाति के रूप में देखा जा सकता है। इंसानों से ये बहुत ज़्यादा अधिक शक्तिशाली देखी जा रही है, क्योंकि जो काम आप सालों दर साल कर सकते हैं वो ये सिर्फ सेकंडों में कर सकता है, ठीक है। और मानव क्या है, मानव जाति की एक भूल होती है, मानव किसी को बहुत जल्दी कुछ चाहिए तो वो एआई के इट मीन्स कोई झूठे तथ्य हैं कुछ हैं तो वो उन पे भी ब्लाइंडली बिलीव कर सकता है। तो ये कहीं ना कहीं मानव के अस्तित्व को एक संकट के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रोम डिक्लेरेशन देख लेते हैं। इसके हस्ताक्षरकर्ता कौन है, नोबेल विजेता एआई वैज्ञानिक और विचारकों ने ये बात जो रखी सामने बात रखी है। मुख्य मांग इसकी क्या है, स्वायत्त प्रणालियों में एआई को परमाणु हथियार लॉन्च करने की प्रक्रिया से पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाए। इट मीन्स उन्होंने कहा है, जो भी नोबेल विजेता अपने एआई वैज्ञानिक है और कुछ हमारे आइडियोलॉजिकल हैं, ठीक है, विचारक हैं, उनका कहना है एआई से जितने भी हमारे परमाणु हथियार लॉन्च किए जा रहे हैं उनको पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाए। वो कहीं ना कहीं एक भविष्य में एक बड़ा संकट लेकर आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एआई बनाम मानवीय निर्णय, खतरे का मूल कारण देख लेते हैं। इसके रीजंस क्या है, रीजन वही है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। निर्णय की गति देख लेते हैं। मानवीय निर्णय क्या होती है, विचार विमर्श करने में घंटों या मिनटों का समय लगता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई मानव किसी कार्य को सालों में घंटों में करता है, ठीक है, एआई उसको मिनट सेकंड में करता है।
पर लेकिन कहीं ना कहीं उसके तथ्य गलत भी हो सकते हैं और मनुष्य बहुत जल्दबाजी में उन तथ्यों को सच मान लेता है, तो ये कहीं ना कहीं एक संकट लेकर आएगा। एआई का क्या है, एआई कुछ सेकंड्स में आपको तुरंत रिजल्ट दे देता है, ठीक है। विवेक और संदर्भ पे इसमें चर्चा हो रही है। इसके कूटनीतिक, मानवीय और सामाजिक परिणाम जैसे गृह युद्ध हो गया का आकलन करता है, ठीक है, मानव जो होता है। और एआई का क्या रहता है, केवल पूर्व निर्धारित मापदंडों पर उसे एआई को जो आप देंगे, न्यूज़ देंगे, एआई को जो आप बताएंगे वो उसी के अकॉर्डिंग आपको बना के देगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। तो वो आपके पूर्व निर्धारित मापदंडों पर आदेश पर काम करता है आपको, ठीक है। उसे मानवीय पहलू की कोई परवाह नहीं है, इट मीन्स उसे मानवीय पहलू से कोई मतलब नहीं है, उसे कोई उसकी परवाह नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक संकट का कारण है। इसके परिणाम देख लेते हैं हम, इसके इम्पैक्ट क्या आएंगे। इसके इम्पैक्ट देखते हैं हम। जवाबी हमले से पहले रुककर सिग्नल की सत्यता जांचता है। इंसान जो है, इंसान अगर कोई किसी बात की रिएक्ट करेगा, किसी को जवाब देगा, ठीक है, तो वो जवाब देने से पहले वो उसकी सत्यता की जांच करेगा, ठीक है। वो उस पर जांच बिठाएगा, जांच पड़ताल करेगा, अच्छा। बट लेकिन एआई ये नहीं करेगा। सिग्नल मिलते ही तुरंत विनाशकारी कार्रवाई कर सकता है। आप एआई को कोई न्यूज़ दे रहे हैं, ठीक है, लाइक एज मैं बताती हूँ आपको, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी प्रोटेस्ट हुआ है 20 जुलाई को, ठीक है। आप उसको कोई न्यूज़ देना है एआई को कि भाई आप उसके बारे में आप हमें ये बताइए और उसमें ये कंडीशंस थी, तो वो आपको सोचेगा समझेगा नहीं ना, वो सत्यता की जांच करेगा, वो ये नहीं देखेगा स्टूडेंट्स के पक्ष क्या है, वो ये नहीं देखेगा कि सरकार के क्या पक्ष है, वो नहीं सुनेगा और तुरंत आपको एक विनाशकारी उसका सॉल्यूशन दे सकता है कि आप इस तरह से ये करिए, तो उस कहीं ना कहीं वो विनाशकारी निर्णय आपको देगा। इसलिए इसमें बोला जा रहा है कि एआई जो है एक भविष्य का खतरा माना जा रहा है। उस पर परमाणु हथियारों के तो चलते हुए बिल्कुल उस पर प्रतिबंध लगा देने चाहिए, एआई का वहाँ यूज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो इसमें निष्कर्ष में बताया, अत्यधिक दबाव में इंसान एआई के विश्लेषण पर, जब बहुत ज़्यादा दबाव होता है तो इंसान क्या है, एआई के निष्कर्ष पर तुरंत ब्लाइंडली बिलीव कर लेता है, ठीक है, जिससे विनाशकारी भूल होने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं एआई की कार्यप्रणाली के 3 प्रमुख खतरे। इसके हम लोग देखते हैं 3 प्रमुख खतरे क्या क्या हैं। फर्स्ट है हैलुसिनेशन, ठीक है। हैलुसिनेशन क्या है, एआई द्वारा बहुत सफाई से झूठ बोलना या ऐसे तथ्य करना जो असल में मौजूद ही नहीं है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के फर्जी केस बनाना। इसमें इट मीन्स क्या बता रहा है, हैलुसिनेशन में एआई एक बहुत सफाई से, मतलब इट मीन्स आप उस पर यकीन कर लेंगे, एआई आप उसको कोई पूर्व निर्धारित या फिर कोई न्यूज़ दे रहे हैं, वो उस पर आपको बना के एक रिपोर्ट दे देगा, ठीक है। तो ये इसमें हमें सुप्रीम कोर्ट के फर्जी केस भी वो हमारे लिए बना सकता है, तो ये कहीं ना कहीं खतरा है। सेकंड क्या है, डेटा पॉइजनिंग और वायरस। एआई उसी डेटा से सीखता है जो उसे दिया जाता है। देखिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, एआई को जो आप देंगे वो उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करेगा, ठीक है। उसके पास अपना कोई सोचने विचारने की क्षमता नहीं है कि भाई वो बहुत सत्यता करेगा या पिछली बातों को देखा गया, ये नेक्स्ट क्या होने वाला है, प्रोबेबिलिटी को वो देखेगा नहीं। एआई को जो आप देंगे वो उसी के अनुसार आपको रिजल्ट देगा, ठीक है, उसी से दिया जाता है। पक्षपाती डेटा फीड होने के निर्णय भी पक्षपाती होंगे। तो न्यायिक पूर्वाग्रह रहेंगे, कहीं इसमें न्यायिक होने की संभावनाएं नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फॉल्स पॉजिटिव, जब कोई सिग्नल देखने में सही लगता है लेकिन असल में गलत होता है, ठीक है। एआई बिना जांचे से सच मानकर घातक निर्णय लेता है। इट मीन्स जब कोई सिग्नल देखने में तो सही लग रहा है पर लेकिन असल में वह गलत होता है, ठीक है। तो एआई बिना जांचे से सच मानकर घातक निर्णय ले सकता है। ब्लैक बॉक्स समस्या एक आती है, एआई केवल नियंत्रण परीक्षण स्थितियों में, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में नैतिक रूप से काम करता है। जटिल वास्तविक दुनिया में यह फेल हो जाता है। ये ओनली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, मतलब अगर कोई इसको कंट्रोल कर रहा है। वास्तविक में आप एआई को बोल देंगे, एआई अपने आप तो कुछ जांच पड़ताल नहीं करेगा ना, आप उसे कोई दे रहे हैं, आप उसको कुछ बोल रहे हैं कि आपको ये बनाना है, ये करना है, वो उसी के अनुरूप कार्य करेगा, ठीक है। वो खुद से नहीं कर सकता है, सत्यता नहीं करता है, किसी बात की निरीक्षण नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये भविष्य के खतरे के रूप में, एआई के खतरे के रूप में देखे जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं भारत में तकनीकी पहल संचार और शिक्षा में, टेलीकॉम में और एजुकेशन में, ठीक है। टेलीकॉम और एजुकेशन में हम टेक्नोलॉजी देख लेते हैं, उसका क्या विस्तार हो रहा है।
भारत में 6G अलायंस, 6G अलायंस क्या है, इसको क्या बोला जा रहा है, B6GA अलायंस, ये क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रकृति, यह सरकारों का नहीं बल्कि कंपनियों, उद्योगों, शिक्षा जगत और स्टार्टअप्स का एक अलायंस है, ठीक है। विस्तार, अब इसमें 90 सदस्य शामिल हो गए हैं, अब इसमें 90 सदस्य शामिल हो गए हैं। संरचना 6G तकनीक, स्पेक्ट्रम, अनुप्रयोग आदि के लिए कुल 7 कार्य समूह, वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए हैं। पंजाब का सर्वत AI देख लेते हैं, इसकी उपलब्धियां क्या हैं। पंजाब कक्षा 1 से 12 तक AI को मुख्य धारा के विषय मैन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स के रूप में पढ़ाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, ठीक है। कौन सा पहला राज्य बना है ये आपको याद रखना है। UPPCS के लिए मेन आपको ये याद कर रखना है, PCS में फैक्ट टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो देखिए पंजाब कक्षा 1 से 12 तक AI को मुख्य धारा के विषय में रूप में पढ़ाने वाला पहला भारत का राज्य बना है। तो एक आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, PT ओरिएंटेड, ठीक है। पंजाब आपका सर्वत AI, पंजाब आपका पहला भारत का राज्य रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेट शटडाउन के बारे में, सुरक्षा बनाम सूचना का अधिकार। इंटरनेट सिक्योरिटी वर्सेस सूचना का अधिकार देखते हैं, ये क्या है। किसी विशेष क्षेत्र में इंटरनेट या टेलीकॉम सेवाओं को जानबूझकर बाधित करना, ठीक है। उदाहरण इसमें वही दिया गया है जो मैंने आपको बताया था। 20 जुलाई को इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया था शाहबुद्दीन में, जंतर के आसपास के जितने एरियाज थे वहाँ पे इंटरनेट को शटडाउन कर दिया गया है, ताकि और लोग क्या होते हैं, लोग कुछ भ्रमित खबरें और ज़्यादा फैलाते हैं, ठीक है। तो उन सबको रोकने के लिए ये सब जुलाई को मध्य दिल्ली में निलंबित कर दिया गया था, ठीक है। बड़ी सभाओं में सूचना प्रवाह को नियंत्रित करना, इट मीन्स कहीं पे भी बेवजह अफवाहें फैलाने से रोका जा सकता है, फर्जी खबरें को फैलाने से रोकना, ठीक है। शांतिपूर्ण या हिंसक प्रदर्शनी के दौरान एहतियात, क्योंकि जब दंगा भड़केगा, कोई ऐसी गतिविधियां होंगी तो इंटरनेट के माध्यम से वो और ज़्यादा फैलेंगी और उससे और परेशानियां हमारे लिए क्रिएट हो सकती हैं। अधिकारों का हनन है यह नागरिकों के सूचना के अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो कि एक मौलिक अधिकार है, को सीधे तौर पर बाधित करता है, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन है, हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन है, हम जान सकते हैं, सूचना का अधिकार, हम पूछ सकते हैं, सरकार से सवाल कर सकते हैं। पर लेकिन अगर कहीं पे दंगा है, प्रदर्शन, प्रोटेस्ट हो रहा है और हमें या सरकार को, हमें नहीं, सरकार को लग रहा है कि हमें नेट को शटडाउन कर देना चाहिए, इससे और चीज़ें बिगड़ सकती हैं, तो सरकार को पूरा अधिकार है कि वो आपका ये अधिकार छीन सकती है, ठीक है। ट्वेंटी को बंद कर दिया था, पूरा मिड दिल्ली में आपका पूरा शटडाउन था, इंटरनेट वहाँ पे वर्किंग नहीं था। दूरसंचार अधिनियम 2023 के अकॉर्डिंग देखते हैं शटडाउन के वैधानिक नियम क्या होते हैं। लॉ देख लेते हैं, सेक्शन 20 क्लोज टू सब क्लोज बी के तहत इंटरनेट निलंबन की शर्तें होती हैं कुछ, ठीक है। शटडाउन की केवल 2 वैध शर्तें हैं। फर्स्टली सार्वजनिक आपातकाल, पब्लिक इमरजेंसी होती है, और सार्वजनिक सुरक्षा, पब्लिक सेफ्टी। सार्वजनिक सुरक्षा, पब्लिक सेफ्टी, इट बी मस्ट। इसकी शटडाउन ओनली 2 परिस्थितियों में किया जा सकता है, बेवजह कोई शटडाउन नहीं कर सकता है। 2 परिस्थिति कौन कौन सी हैं। फर्स्टली सार्वजनिक इमरजेंसी, ठीक है, सरकार को लग रहा है कि भाई सुरक्षा देनी है, या फिर सार्वजनिक हमें इमरजेंसी है तो उस टाइम पे हमें इसको शटडाउन करना है, या फिर सार्वजनिक सुरक्षा, पब्लिक की सेफ्टी के लिए। लिखित कारण दर्ज कराना अनिवार्य है। अथॉरिटी अपनी मनमानी से शटडाउन नहीं कर सकती है। कोई भी अथॉरिटी बैठी है वहाँ पे, वो उसका मन कर रहा है नहीं आज नेट बंद कर देते हैं, आज लोगों को नहीं देखने देना है कुछ भी, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसमें आपको लिखित में, रिटर्न में देना पड़ता है, और अथॉरिटी को जब आप लिखित में देंगे तब नेट शटडाउन किया जाता है, और 2 ही शर्तों पर किया जाएगा। अगर पब्लिक इमरजेंसी है तब किया जा सकता है, या फिर पब्लिक की सेफ्टी करनी है, हमें लग रहा है कि चीज़ें बिगड़ सकती हैं, भड़क सकती हैं, दंगे भड़क सकते हैं, तब हम उसको बंद कर सकते हैं, अदरवाइज इंटरनेट शटडाउन नहीं किया जा सकता। न्यायपालिका के अहम हस्तक्षेप और जवाबदेही देख लेते हैं। अभी एक ना धारा 163 का चल रहा है, 163 का, जो वो लागू कर दी गई थी 20 जुलाई को। मानसून सत्र शुरू हो रहा था संसद में, ठीक है,
तो उसको मैं आपको अलग से एक पूरा वीडियो बना के 5 to 10 मिनट्स का मैं आपको शेयर कर दूंगी कि आर्टिकल 163 क्या है और धारा कब और क्यों लगाई जाती है, ठीक है। आप लोग इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना तब तक। सुप्रीम कोर्ट को देख लेते हैं, अनुच्छेद 136 और जमानत। सिद्धांत क्या है? जमानत नियम है जेल अपवाद, नॉर्मल जेल एक्सपेंसेशन, ठीक है। फैसला अनुच्छेद 136 एक असाधारण शक्ति है और हर जमानत आदेश को इसके तहत चुनौती नहीं दी जा सकती। शर्त क्या है? हस्तक्षेप केवल तभी होगा जब आरोपी की स्वतंत्रता से न्यायिक प्रशासन के अनुचित रूप से प्रभाव हो रहा होगा। दिल्ली हाईकोर्ट पुलिस बल प्रयोग पर जवाबदेही। आपने देखा होगा 20 जुलाई को पुलिस प्रशासन ने विद्यार्थियों के साथ जो हरकतें की हैं, जो सब किया है, सब वायरल हो रहा है, तो उस पर जवाबदेही मांगी जा रही है कि पुलिस बल प्रयोग क्यों किया गया वहाँ पे विद्यार्थियों के साथ। वो प्रदर्शनकारी थे, जो भी थे। तो हाईकोर्ट ने जवाबदेही तय करते हुए इसमें क्या रहा, 20 जुलाई की संसद मार्च के दौरान पुलिस द्वारा कथित क्रूरता की गई और सादे कपड़ों में भी पुलिस के लोग थे। सादे कपड़ों में उन्होंने फीमेल्स की कहीं से कहीं तक उन्होंने कोई रेस्पेक्ट, क्या सुरक्षा होती है सिक्योरिटी के नाम पे। मैं ऑलरेडी वहाँ पे थी प्रोटेस्ट में, मैंने चीज़ें देखी हैं, तो कोई सुरक्षा नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। और सादे कपड़ों में पुलिस के लोग जो थे एक दंगा फैला रहे थे, ठीक है। भड़का वहाँ पे चीज़ें बिल्कुल ख़राब हो गई थी, कील लगी लाठियाँ थी जिससे वे विद्यार्थियों पे हमला कर रहे थे। एक्शन क्या है? हाईकोर्ट ने जवाबदेही तय करते हुए केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस से इन आरोपों पर स्पष्टीकरण मांगा है, ठीक है। हाईकोर्ट ने जवाबदेही तय करते हुए दिल्ली सरकार से वो जवाबदेही चाहती है, अकाउंटेबिलिटी उसको चाहिए, ठीक है। और हाई कोर्ट ही नहीं, पूरा मतलब सभी लोग इस चीज़ के लिए वेट में हैं कि ऐसा क्यों किया गया। वैश्विक कूटनीति और आर्थिक प्रभाव देख लेते हैं। इसमें अभी क्या चल रहा है? भारत चीन विदेश मंत्री वार्ता अपडेट आई है। डॉक्टर एस जयशंकर और बांग यी की मुलाकात हुई है। इसमें विजन क्या था? स्थिर संबंध एक बहुध्रुवीय एशिया, मल्टीपोलर एशिया और बहुध्रुवीय विश्व के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। अमेरिकी फार्मा टैरिफ का खतरा, नीति 2 साल में अमेरिका में प्लांट न लगाने पर 200% टैरिफ हम लोग लगा सकते हैं। भारत के कुल औषधि निर्यात का लगभग 37% केवल अमेरिका को जाता है, ठीक है। भारतीय नुकसान की आशंका है। अगर 2 साल में अमेरिका में प्लांट न लगाने पर 200% टैरिफ लग सकता है, तो उससे आर्थिक नुकसान जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। थोड़ी अपडेट देख लेते हैं विमान और पर्यावरण प्रशासन को लेके। इसमें क्या है? प्रशासन स्वामित्व क्रॉस ऑनरशिप में वर्तमान नियम क्या है? हवाई अड्डा संचालक और एयरलाइंस की कंपनियां अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। प्रस्तावित बदलाव किया गया है। सरकार जो है क्रॉस ऑनरशिप प्रतिबंधित हटाने पर विचार कर रही है। अब एक ही कंपनी आपकी एयरपोर्ट, एयरक्राफ्ट दोनों का संचालन कर सकेगी, ठीक है। अब वो अलग अलग नहीं रहेंगी। सरकार क्रॉस ऑनरशिप प्रतिबंधित हटाने पर विचार कर रही है, ठीक है। अब एक ही कंपनी जो है आपकी, पहले अलग अलग कंपनियां इसको जो थी चलाती थी, ठीक है। अब एक ही कंपनी एयरपोर्ट एयरक्राफ्ट दोनों का संचालन कर सकेंगी। नेक्स्ट आता है पर्यावरण प्रशासन की चुनौतियां क्या है। अब जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं, एनवायरमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के चैलेंजेस वो देख लेते हैं। फर्स्ट, कावेरी बेसिन संकट। आपको पता है कावेरी बेसिन पे कब से फीमेल्स जो हैं वो प्रदर्शन पर बैठी हुई हैं, ठीक है। इसमें संकट में देख लेते हैं क्या है। खराब मानसून के कारण, ठीक है। CWMA ने कर्नाटक और तमिलनाडु को पानी केवल पेयजल के लिए उपयोग करने का आदेश दिया है, ठीक है। अभी खराब मानसून है तो उसके लिए CW ने कर्नाटक और तमिलनाडु को पानी केवल जो दिया है वो पेयजल, इट मीन्स पीने के लिए देने के उपयोग करने के लिए दिया है।
अरावली समिति विवाद क्या चल रहा है अभी? सुप्रीम कोर्ट की समिति द्वारा सुझाव केवल ईमेल से मांगने के कारण डिजिटल साक्षरता के अभाव वाले स्थानीय लोक प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। ठीक है, देख लेते हैं इसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है। आधुनिक परिदृश्य का सारांश देख लेते हैं पूरा, इसका पूरा सारांश देखते हैं। ठीक है, इसमें हमने तकनीकी विनियमन देखा, नागरिक अधिकार देखे, कूटनीतिक और अर्थव्यवस्था देखी। सबसे पहले एआई के अस्तित्व के खतरों पे मैंने बात करी थी, जो 6G तक नवाचार सुरक्षा के बीच एक सख्त सीमा रेखा की आवश्यकता है। ठीक है, इट मीन्स एआई में जो स्टार्टिंग में मैंने आर्टिकल पढ़ाया उसमें एक सीमा रेखा बहुत जरूरी है, आवश्यक है। ठीक है, नहीं तो एआई एक भविष्य के खतरे के संकट के खतरे के रूप में देखा जाएगा। इंटरनेट शटडाउन को हमने डिस्कस किया। इंटरनेट शटडाउन सुप्रीम कोर्ट के जमानत नियमों से स्पष्ट है कि प्रशासनिक सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन अनिवार्य है। क्या देखा हमने इसमें? इंटरनेट शटडाउन ने सुप्रीम कोर्ट के जमानत नियमों से स्पष्ट है कि प्रशासनिक सुरक्षा, एडमिनिस्ट्रेशन सिक्योरिटी एंड आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है उसके बीच संतुलन करना अनिवार्य है। ठीक है, ये देख लेते हैं अमेरिकी फार्मा टैरिफ। अमेरिकी फार्मा टैरिफ इट मीन्स हमारी जो भारतीय दवाइयाँ कंपनियाँ हैं जी, वहाँ पे हमारा निर्यात बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो भारत चीन वार्ता दर्शाती है कि घरेलू नीतियाँ पूरी तरह से वैश्विक बदलावों पर निर्भर हैं, तो उससे घरेलू नीति जो है हमें वो बदलनी पड़ेंगी। वो हमारी जो है वैश्विक बदलावों पर निर्भर रहती हैं। जैसे विश्व में कोई बदलाव होगा तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी घरेलू नीतियाँ बनाएंगे। ठीक है, आधुनिक शासन अब केवल कानूनों से नहीं चलता, यह तकनीकी, डेटा और कूटनीति कि जटिल त्रिकोण पर निर्भर करता है, जहां हर निर्णय का वैश्विक प्रभाव पड़ता है। ये इसमें दिखाया गया है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, ये आपके इंपोर्टेंट्स आर्टिकल थे, और जैसा कि मैंने आपको बताया था हम लोग संडे को, एक सेकेंड, जैसा मैंने आपके साथ शेयर किया है, संडे को हम लोग यूपीपीसीएस का एक फ्री मॉक करवाने वाले हैं। ठीक है, संडे को 26 जुलाई को 26 जुलाई 2026 को ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट हो रहा है आपका। फ्री मॉक टेस्ट हो रहा है आपका। ठीक है, टाइम आपकी रहेगी 9:30 to 11:30। ठीक है, जिस किसी को भी रजिस्ट्रेशन करना है या एनरोल करना है, आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 9161355675 पर कॉल करके आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही जो इसमें स्टार्टिंग के 25 स्टूडेंट्स रहेंगे उनको डिस्काउंट मिलेगा, और जो भी अंडर 10 हमारे स्टूडेंट्स रहेंगे, अंडर 10 रैंक के स्टूडेंट्स रहेंगे, उनको हम लोग पूरी टेस्ट सीरीज फ्री करवा दी जाएगी। ठीक है, तो जिसको भी रजिस्ट्रेशन करना है वो 9161355675 पर कॉल करके और इस पर एनरोल कर सकते हैं। ओके, आज के लिए रखते हैं इतना ही। थैंक यू। गुड इवनिंग सर।